Hello friends, welcome to Kaide Ki Baat. Today, I am going to talk about the concept of non-compete agreement and its enforceability in India. Non-compete is always a question from a lot of companies ki whether I can enforce the non-compete, whether I can prevent my employee from joining the competitor, whether I can prevent my employee to join a rival company. सिमिलरली ये सिर्फ कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉय के मन में यही रहता है कि क्या मैं एक कॉम्पिटिटर कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मेरा एम्प्लॉयर मुझे परेशान करेगा अगर मैं कॉम्पिटिटर ज्वाइन करता हूँ, अरे वही तो है जो मुझे ज्यादा सैलरी और एक बेटर प्रमोशन दे रहा है. तो कैन माई एम्प्लॉयर पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन मी, विल आई गेट पिनलाइज्ड अगर ऐसा मैं कुछ करता हूं. तो ये सवाल दोनों साइड से है, कंपनी भी और एम्प्लॉय भी, और दोनों सवालों का एक ही जवाब है दैट नॉन कॉम्पीट इज एब्सोल्युटली नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया. Non-compete has been there since almost, if we track the history of humankind, कम से कम ये 600 साल पुराना क्वेश्चन है. एंड द फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन रेज इन ईयर 1414 जब जॉन डायर नाम के एक ब्रिटिश एम्प्लॉय को उसके मालिक ने कोर्ट में घसीटा था फॉर ब्रीच ऑफ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट. जॉन डायर वॉज वर्किंग विथ हिज एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉयर पुट अ कंडीशन कि मैं तुझे सिखा तो दूंगा बट तू 6 महीने के लिए कम से कम मेरे टेरिटरी में बिजनेस नहीं कर सकता. और जब उसने ऐसा किया तब जॉन डायर के अगेंस्ट उसके एम्प्लॉयर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया. कोर्ट के लिए भी ये फर्स्ट टाइम हुआ था इन द हिस्ट्री कि ऐसा भी कोई कंडीशन डाल के कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. बट उस टाइम के कोर्ट ने कॉमन लॉ के अगेंस्ट प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते हुए उसके मालिक को बताया whatever written in your agreement is absolutely not enforceable and you supposed to pay the penalty to your employee because you have written a wrong contract. प्लस जब तक आप ये पेनल्टी पे नहीं करते तब तक आपको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा. इंडिया में इम्प्रिजनमेंट तो नहीं होता बट ऑफ कोर्स इंडियन कोर्ट्स upheld the validity of non-enforceability of non-compete and they cancelled such contracts. One of the famous contract happened in 1967. Niranjan Golikar versus the Century Spinning and Manufacturing Company was the case. In that case, there was a supervisor in the factory and that supervisor was prohibited by the management of the company to join their rival company. The case went till the Supreme Court and Supreme Court upheld कि ये जो आप कंडीशन डाल रहे हो ये इन वायलेशन है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के. व्हाट सेक्शन 27 says that अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्लॉज किसी एम्प्लॉय को या किसी इंसान को लॉफुल ट्रेड, लॉफुल प्रोफेशन या फिर बिजनेस करने से रोकता है तो वो क्लॉज इनवैलिड है, नॉट एनफोर्सेबल है. सिमिलर केस हैपेंड विथ आवर लेजेंडरी क्रिकेटर जहीर खान. परसेप्ट मार्केटर्स वर्सेस जहीर खान एक और एक केस हुआ था, आई थिंक इट्स अराउंड 2006. सो what happened, Zair Khan was working with this company, a marketing company, and after the end of the agreement the company wanted to enforce ki after the tenure of our contract is over you will not be able to work with our competitor. The validity of this agreement was also repudiated by the apex court and उन्होंने बोला कि ये enforceable नहीं है, non compete आप enforce नहीं कर सकते. नॉन कम्पीट दोनों एंगल से देखे तो हर एक जन अपने जगह पे सही है. इफ वी टॉक ऑफ द कंपनी तो कंपनी के लिए क्या रहता है, वी वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वी वर्क ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, वी ट्रेन अवर एम्प्लॉय. ये हमारे यहाँ पे ट्रेन होता है, हम उसे एक टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते हैं सो दैट ही कैन really put some value in the company. And similarly for employer it's like that I am getting improve myself, I am contributing to the growth of the company और मेरा जो स्किल सेट है वो कॉम्पिटिटर को ही यूजफुल है ना कि किसी डिफरेंट सेक्टर की कंपनी में. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द नॉन कम्पीट बोथ द परसेप्शंस आर करेक्ट. But as far as the validity of the non-compete is concerned, it is not valid to put anybody under a situation whereby he cannot pursue a business, cannot pursue a vocation, or cannot join any other company where his skill sets are appreciated. So, in order to conclude the non-compete is not valid in India, but of course there are other tools such as non-disclosure and non-solicitation which can be definitely used by any company to protect its data. Of course, you cannot prevent your employee for joining the competitor, but definitely you have all the rights in your hand to protect and preserve the confidentiality of the information, protect and preserve the integrity of the company, and of course,
maintain all the records intact and ensure that your employee doesn't damage your company by spilling the secrets of the company. So that's it. That's all about non-compete and its validity in India. Looking forward to see you all again in my next video, which will be definitely dealing on non-solicitation of the company, non-solicitation agreements. Thank you.